नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश भगत। आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीकेवी रीजनिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा डायरेक्शन टेस्ट। और डायरेक्शन टेस्ट का बेसिक पढ़ते हुए दोस्तों आज हम इनके क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे बेसिक पार्ट की शुरुआत। तो दिशा परीक्षण के अंतर्गत अपन देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे बेसिक पार्ट अपन इसके बारे में देखना चाहते हैं। तो दिशा परीक्षण, तो देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें दिशाओं की जानकारी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं कि मुख्य दिशाएं अपनी कितनी होती है। तो इसके अंतर्गत अपनी मुख्य दिशाएं आती है अपनी चार। चार अपनी क्या होती है, मुख्य दिशाएं होती है। और इसी प्रकार से उप दिशाओं की संख्या होती है अपनी चार। तो उप दिशाओं की संख्या होती है अपनी चार। और टोटल दिशाओं की अपन बात करें तो कुल दिशाएं हो जाती है अपने पास में कुल दिशा हो जाती है 8। तो इस तरीके से हमारी चार मुख्य दिशाएं और चार हमारी उप दिशाएं, टोटल दिशाओं की संख्या अपनी 8 हुई दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर मुख्य दिशा अपनी कौन कौन सी है। एक तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये हमारी चार मुख्य दिशाएं हैं। इसी तरीके से चार उप दिशाएं होती है, यानी कि उत्तर पूरब, उसके बाद में अपन देखें दक्षिण पूरब, उसके बाद में होती है हमारे पास में दक्षिण पश्चिम और होती है दोस्तों उत्तर पश्चिम। तो मुख्य दिशाओं के साथ साथ उप दिशाएं, यानी कि दो मुख्य दिशाओं से मिलकर हमारी एक उप दिशा का निर्माण होता है दोस्तों। और इसी तरीके से हमारी मुख्य दिशाएं उत्तर और दक्षिण है, और उत्तर और दक्षिण से हमारी उप दिशाओं की शुरुआत होती है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर दिशाओं का निर्धारण। तो अगली कंडीशंस अपनी आती है दिशाओं का निर्धारण। दिशाओं का निर्धारण, अब आप देखिए अपन यहाँ पर दिशाओं का निर्धारण हमारे लिए इम्पोर्टेंट स्थिति है, क्योंकि जब तक हम दिशाओं के बारे में नहीं जान पाते दोस्तों कि किधर हमारी कौन सी दिशा होगी, तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अपन किसी भी अवस्था के अंतर्गत बैठे हैं, कहीं पर से भी अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो पूर्व दिशा, जो पूर्व दिशा होगी हमारे दाईं ओर होगी, हमारे दाईं ओर होगी पूर्व दिशा, और पश्चिम दिशा होती है हमारे बाईं ओर। तो पश्चिम दिशा अपने बाईं ओर होगी, और उत्तर दिशा है हमारे सामने। तो हमारे सामने की तरफ होती है उत्तर दिशा, और दक्षिण दिशा हमारे पीछे की ओर होती है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें चार मुख्य दिशाएं हैं, चार मुख्य दिशाओं का निर्धारण अपन को देखना होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये अपन ने एक प्लस का निशान हमारी चार दिशाओं के बारे में बताता है दोस्तों। तो अपने दाईं तरफ यहाँ पर पूरब होगा, बाईं तरफ पश्चिम होगा, और आपके सामने होगा उत्तर, और पीछे की तरफ होगा दक्षिण। तो इस तरीके से चार हमारी दिशाओं का निर्धारण होता है। और इसी के अंतर्गत यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, हमारे प्रत्येक दो दिशा के मध्य में हमारी एक एक उपदिशा मौजूद होती है, यानी कि ये होता है हमारा उत्तर पूरब, ये होता है हमारा दक्षिण पूर्व वाली दिशा, ये दक्षिण पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम। तो इस तरीके से ये 8 दिशाएं हमारी हो जाती है। तो सबसे पहले दिशाओं की जानकारी, दिशाओं की जानकारी के बाद में दाएं बाएं का निर्धारण, वो दिशाओं का निर्धारण होता है। तो पूर्व हमारा होगा हमारे दाईं तरफ, पश्चिम होगा बाईं तरफ, और उत्तर सामने, और दक्षिण पीछे की ओर होता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट स्थिति अपन देखते हैं इसमें।
अब अपन देखते हैं यहाँ पर दो पोजीशन हमारे पास क्लियर होती है, उसके बाद में आती है हमारी दाएं और बाएं का निर्धारण। तो यहाँ अपन देखेंगे दाएं बाएं का निर्धारण, दाएं तथा बाएं का निर्धारण, क्योंकि ये स्थिति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दिशाओं के निर्धारण के बाद में हमें ये बहुत ज़रूरी है कि दाएं बाएं का निर्धारण, दाएं हमको किसी भी दिशा से दाएं तरफ किस तरीके से मुड़ना है, बाएं आपको किस तरीके से मुड़ना है। तो चलो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर दाएं। दाएं जिसका शाब्दिक समानार्थी शब्द होता है दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत, और इन सब का अर्थ होता है घड़ी की दिशा में मुड़ना। घड़ी की दिशा में, या जिसको अपन कहते हैं क्लॉकवाइज, जिसको अपन कहते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मुड़ना। दाएं मुड़ना, दक्षिणाव्रत या घड़ी की दिशा में। तो घड़ी किस प्रकार से चलती है हमारी दोस्तों, घड़ी किस तरीके से घूमती है, यही चीज़ का अपन को उसी तरीके से यहाँ पर दाएं आपको मुड़ना रहेगा। अब हम देखेंगे घड़ी के अनुसार एक सिंपल तरीके से मुड़ने का क्रम किस तरीके से मुड़ा जाता है दोस्तों। तो उसके अंतर्गत आपको विशेष रूप से यहाँ पर देखिए, विशेष रूप से आप जो है इसका अच्छी तरीके से अवलोकन कर पाओगे, अच्छी तरीके से आप इसको समझ पाओगे और कभी भी दिशाओं की स्थिति को आप भूलोगे नहीं दोस्तों। तो अब आप देखिए, जैसे हमारी घड़ी में यहाँ पर 12, 3, 6 और ये 9 के अंक लिखे हुए हैं। ये घड़ी हमारी 4 दिशाओं के बारे में आपको बताती है दोस्तों। ये देखिए, अब ध्यान रखिएगा, सबसे बेस्ट तरीका है दिशा को याद करने का, कभी भी आप नहीं भूलोगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा 3 का अंक है, इधर हमारी पूर्व दिशा है, 9 के अंक पर पश्चिम दिशा है, सामने उत्तर है दोस्तों, और नीचे 6 के अंक पर हमारी दक्षिण दिशा। अब आप देखिए, और 12 जहाँ पर अपने पास 12 का अंक होता है दोस्तों, इसका मान अपना शून्य भी होता है, तो यहाँ पर अपन शून्य का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आप देखिए, तो घड़ी अपनी किस तरीके से चलती है, यानी कि घड़ी अपनी 0 से 3 पे चलेगी, 3 से 6 पे चलेगी, 6 से 9 और 9 से 12। तो इस तरीके से अपन किसी भी दिशा से मुड़ सकते हैं। तो 4 अंक आप हमेशा याद रखिए दोस्तों, ये 4 अंक आपको प्रत्येक दिशा के अंक है और प्रत्येक दिशा के बारे में आपको बतलाते हैं। तो प्रत्येक दिशा से जब भी आपको दाएं मुड़ना होता है तो आप अंकों को ध्यान रखिए, क्योंकि 3 के बाद में अंक आता है 6, तो 3 से यानी कि पूरब से अपन दाएं मुड़ेंगे तो 6 पर पहुंचेंगे, यानी दक्षिण पर। तो इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि 0 में 3 जोड़ने पर 3 आता है, 3 में 3 जोड़ने पर 6 आता है। तो इसी तरीके से एक बार जब भी दाएं मुड़ते हैं तो 3 का अंक अपन मुड़ते हैं। तो एक दाएं का अपन मान लिख सकते हैं, एक दायां बराबर +3। तो जब भी आप किसी भी दिशा से आप मुड़ते हो तो उसके अंतर्गत आप +3 कर दीजिए दोस्तों। अब आप देखिए, आगे की कंडीशंस अपन यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से सिस्टम होता है। अब आप देखो, मुड़ने का क्रम बिल्कुल शानदार तरीके से, बहुत ही आराम तरीके से। यदि मान के चलिए हमने एक अंक लिखा 0, तो 0 पे आप समझ गए होंगे कि दोस्तों प्रारंभिक दिशा है, तो 0 का अर्थ है अपना उत्तर दिशा। यदि उत्तर दिशा से एक बार आप दाएं मुड़ते हैं, यानी कि +3 हमने किया, तो एक बार दाएं मुड़े तो अपने पास अंक आएगा 3, और जो जोड़ने के बाद जो अंक आपको मिलेगा वो आपकी अंतिम दिशा के बारे में बताएगा। इसका मतलब 3 पे आप कहेंगे सर पूर्व दिशा है, बिल्कुल पूर्व दिशा है। यदि अपन 3 से पूर्व दिशा से अपन एक बार दाएं मुड़े तो आप कहेंगे सर 6 का अंक आएगा, और 6 का मतलब है हमारा दक्षिण, और दक्षिण दिशा की तरफ अपन मुड़ जाएंगे। और 6 से वापस अपन 3 की तरफ चलेंगे, एक बार दाएं मुड़ेंगे, यानी कि 6 और 3 9, और 9 पर हो जाएगी हमारी पश्चिम दिशा।
फिर 9 से एक बार अपन दाईं तरफ मुड़ गए तो इसका मतलब 12 हो गया, अपन 12 पर पहुंच गए और 12 पर कहोगे सर उत्तर दिशा। तो इस तरीके से देखिए मुड़ने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, और इस तरीके से हम क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आप दिशा भी याद हो जाती है, दाएं बाएं मुड़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से जब भी आपको दाएं तरफ मुड़ना है तो आप घड़ी की दिशा में, तो आप हमेशा घड़ी की दिशा में मुड़ना है। तो जैसा कि अपन देख चुके हैं कि घड़ी किस प्रकार से चलती है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर बाएं किस तरीके से मुड़ा जाता है। चलिए यहाँ पर बाएं मुड़ने के लिए देखिए, बाएं या इसको अपन कहते हैं वामावर्त मुड़ना, और इसका अर्थ हो गया अपने पास घड़ी के विपरीत। तो घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसको अपन एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना। अब जैसा कि अपन जान चुके दोस्तों घड़ी की दिशा में मुड़ते हैं तो अपन 12 से चलते हैं। तो यहाँ पर एक बार पुनः अपन देखें घड़ी की स्थिति को, एक बार अपन पुनः देखते हैं और घड़ी की स्थिति अपन को किस प्रकार से दिखाई देती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं तो यहाँ कंडीशन हमारे पास वही 12 का अंक है या 0 का, यहाँ पर अपना 3, 6 और 9 दोस्तों। अब यहाँ देखिए अपन यदि मान के चलिए घड़ी के विपरीत चलेंगे तो अपन कहाँ से चलेंगे, 12 से 9 पर आएंगे, फिर 9 से 6 पर आएंगे और 6 से अपन 3 पर और 3 से फिर 0 पर। तो आप देखो 12 से 9 पर आए तो आपने क्या किया, -3 किया, 3 कम किया। यहाँ भी 9 से 6 पर आए तो आपने क्या किया, -3 किया। यहाँ भी आपने -3 किया, यहाँ भी -3 किया। तो इसका मतलब जब भी आप बाईं तरफ मुड़ते हो तो एक बार बाएं आप मुड़ो तो अपनी दिशा के अंक में से -3 कर दो, तो आप नेक्स्ट दिशा में घूम जाओगे, आपको पता लग जाएगा कि हम किस दिशा में मुड़ना है हमें। तो इस तरीके से आप आराम से, अब इस तरीके से देखिए, जैसे मान के चलिए हमने लिखा है यहाँ पर 12 का अंक, हमने लिखा 12। आप कहेंगे सर ये तो उत्तर दिशा है, बिल्कुल। अब यदि उत्तर दिशा से आप एक बार बाएं मुड़ते हो तो -3 का अर्थ क्या होगा, आप कहेंगे सर एक बार बाएं मुड़ना है, तो अपन 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 पर जाएंगे। तो अपन को पता है कि 9 पर कौन सी दिशा है, आप कह दोगे सर पश्चिम दिशा है, बिल्कुल राइट। और फिर अपन पश्चिम से एक बार पुनः बाएं मुड़े तो आप कहेंगे सर 6 पर जाएंगे हम, तो और 6 पर कौन सी दिशा है हमारी, दक्षिण दिशा है। और आप 6 से वापस एक बार बाएं मुड़ोगे, आप कहेंगे सर 3 पर जाएंगे और 3 पर कौन सी है, पूरब दिशा है। 3 पर कौन सी है, पूरब दिशा है हमारी। फिर कहोगे सर 3 से वापस हम एक बार और मुड़े तो आप कहोगे सर 0 आया, और 0 पे कौन सी मिलेगी आपको, उत्तर दिशा। तो इस तरीके से हमारा घूमने का जो क्रम है दोस्तों, हम आराम से दाएं और बाएं तरफ आराम से अपन मुड़ सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यानी कि क्वेश्चन को हम भली भांति आराम से अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बेसिक स्थिति आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि ये घड़ी के 4 अंक किस तरीके के अंक है दोस्तों, आपको दिशा याद करने में, दाएं बाएं मुड़ने में, यानी कि क्वेश्चन को हर तरीके से सॉल्व करने में आपको मदद करेंगी। तो इस तरीके से अपने दाएं बाएं का निर्धारण होता है। और इसके बाद में अपन देखते हैं, देखिए दोस्तों, कोणों का निर्धारण, कोणों का निर्धारण। अब इसमें भी आपने देखा भाई, हम यहाँ देख चुके हैं कि जैसे कोणों का निर्धारण, कोणों का निर्धारण, अब हमें अच्छी तरीके से याद है दोस्तों कि हमारी मुख्य दिशाएं कितनी होती है, 4। तो आप जानते हैं कि यदि हमारी मुख्य दिशाएं 4 है तो अब आप देखिए कि 4 दिशाएं, इन 4 दिशाओं में आपको 4 समकोण नज़र आते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, 4 समकोण नज़र आएंगे, प्रत्येक समकोण का मान होता है 90 डिग्री। यहाँ पर प्रत्येक समकोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो अपन ये कहेंगे कि यदि हमारी 4 मुख्य दिशाएं हैं तो प्रत्येक दिशा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा।
तो आप देखिए जब भी अपन एक मुख्य दिशा से 90 डिग्री के एंगल पर बाएं या दाएं घूमेंगे दोस्तों, बाएं या दाएं घूमेंगे तो आपको एक मुख्य दिशा ही प्राप्त होगी। तो आप नेक्स्ट दिशा मुख्य में ही जाएंगे। अब यदि अपन देखें, मान के चलो अब यहाँ पर प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री हो गया, तो अपन कहेंगे सर 4 कोण है, समकोण है, तो अपने टोटल कोण का मान कितना हो जाएगा, अपन कहेंगे 360 डिग्री। बिल्कुल राइट। अब यदि आप देखिए कि यदि मान के चलिए कि यदि इनको अपन 4 उपदिशाओं में और बांट दें मान लो, तो अपने पास दिशाएं कितनी हो जाएगी, अपन कहेंगे सर 8 हो जाएगी। ये तो बिल्कुल भाई 8 हो जाएगी ना, 4 हमारी मुख्य दिशा और 4 हमारी उपदिशा। अब आप ही देखिए तो यहाँ पर अपनी 4 मुख्य दिशाएं और उसके साथ साथ में हमारी क्या होती है, 4 उपदिशाएं होती है। तो अपनी टोटल दिशा हो जाती कितनी, 8 हो जाती है। अपन कहेंगे बिल्कुल 8 हो गई भाई। तो अब आप ये देखिए कि यदि अपन 8 दिशाएं हमारी 8 हमारी मुख्य दिशाएं टोटल दिशाएं हो जाती है, तो यहाँ पर अपने पास में प्रत्येक कोण का मान कितना होगा। अपन कहेंगे सर एक जो कोण था हमारा, एक जो हमारा 90 डिग्री का कोण था 2 भागों में बट गया। बिल्कुल भाई 2 भागों में अपना कोण बट जाता है, और 2 भागों में जब कोण बट जाएगा तो 90 डिग्री का मान था वहाँ पर कितना हो जाएगा, 45। तो प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा हमारा, 45 डिग्री। तो इस तरीके से टोटल कोण के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा मुख्य दिशा हमारी 4 उपदिशाओं में और बट गई, इसलिए टोटल दिशा 8 हो गई। और 8 के अनुसार जो है हमारा प्रत्येक का मान कितना बन गया, 45 डिग्री अपना मान बन जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर कोणों का डिवाइडेशन होता है। अब आप देखिए ये सारे की सारे हमारे वैसे कॉन्सेप्ट मिलकर एक अपने क्वेश्चन का निर्माण करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन को बना देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर अपना दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं, दिशाओं के बारे में भी यदि आपको पूछा जाए तो दिशा भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। कोण के बारे में पूछेगा, कोण से आपको घुमाएगा तो आप वो भी ज्ञात कर सकते, क्योंकि हम दाएं बाएं मुड़ना भी सीख गए, दिशाओं का निर्धारण भी सीख गए। तो इसी तरीके से देखिए अब आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पोजीशन हमारी, अब हम देखते हैं इनके साथ साथ में अब हम क्वेश्चनों की स्थिति अपन देखते हैं। जैसे आपको दिशा पूछी जाए, केवल दिशा पूछी जाती है तो किस तरीके से अपन दिशा ज्ञात करेंगे, ये भी अपन जानने की कोशिश करते हैं देखिए क्वेश्चन के रूप में। तो यहाँ पर अपन देखें, यहाँ पर अपना क्वेश्चन है देखिए। अब अपन चर्चा करते हैं। मोहन पूर्व दिशा की ओर चलता है, दिशा की ओर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़कर कुछ दूर चलता है। अंत में बाएं मुड़कर चलता है। तो वह किस दिशा में चल रहा है। देखिए इस तरीके का आपसे क्वेश्चन किया जाता है दोस्तों। तो अब आप देखिए सीधी सी बात है इसके अंतर्गत, एक तो अपन आरेख बनाते हैं, डायग्राम बनाकर हल करते हैं दोस्तों। तो डायग्राम अपन को बनाना नहीं है, और आपको जब भी दिशा आपसे पूछी जाएगी तो इस तरीके से आपको हल करना है बस, और कुछ नहीं करना। बस आपको ये देखना है, आप क्योंकि आप पहले कॉन्सेप्ट में आप जान चुके हैं कि जब भी कोई व्यक्ति एक बार दाएं मुड़ता है तो उसका मान +3 होता है, और एक बार बाएं मुड़ता है तो उसका मान -3 होता है। तो अब आप ध्यान दीजिए, क्योंकि एक प्लस और माइनस जब मान समान होते हैं तो दोस्तों वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आपको बस सिर्फ ये देखना है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी
बिंदु किसी भी जगह से चलना प्रारंभ करता है और जिस दिशा में चलता है तो वो उसकी प्रारंभिक दिशा कहलाती है। और जब वो रुक जाता है, जिस बिंदु पर जाकर रुकता है वो अंतिम बिंदु, तो अब आपको वहाँ दिशा दी जाए तो अंतिम दिशा और पूछी जाए तो अंतिम दिशा ज्ञात करनी है। तो उसकी मोहन की प्रारंभिक दिशा अपन को पता है पूर्व दिशा में। अब जैसे अपन आरेख बनाएं दोस्तों तो इसमें काफ़ी समय लगता है, इसलिए अपन इसको अब एक शॉर्ट तरीके से काम करते हैं, क्योंकि आप ये जान चुके हैं प्लस माइनस, एक बायां और एक दायां। बायां अपना माइनस में काम करता है, दायां अपना प्लस में काम करता है। बिल्कुल। अब आप देखिए आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको पता है कि प्रारंभिक दिशा कौन सी है, पूरब। अंतिम दिशा ज्ञात करनी है और पूरब का अंक आपको पता है दोस्तों। यहाँ देखिए आपको पूरब का अंक पता है कितना है, आप लिख दीजिए साथ में 3 का अंक है। बिल्कुल। अब आपको यहाँ देखना है बस मात्र कितनी बार दाएं मुड़ता है, कितनी बार बाएं मुड़ता है। तो आपने कहा सर वो 2 बार तो दाएं मुड़ा और 1 बार बाएं मुड़ा, तो अपन यहाँ पर देखा कि भाई दाएं और दाएं और 1 बार बाएं मुड़ता है। तो बस आप यहीं देखते देखते क्वेश्चन में दोस्तों क्या करोगे भाई, एक बायां और एक दायां जैसे मिला आपको, एक बायां और एक दाएं को आप यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि समान मान प्लस माइनस का है इसलिए ख़त्म हो जाएगा। अपने पास मान क्या बचेगा, एक दायां बचा, तो जो भी मान बचे उसको प्रारंभिक दिशा से उधर ही घुमा दीजिए। 1 बार बचे तो 1 बार और 2 बार बचे तो 2 बार घुमा दीजिए। तो आप कहेंगे सर एक दायां बचा रहा, एक दाएं का मान कितना होगा, +3 होगा। आप कहेंगे सर +3 होगा तो हमारी प्रारंभिक दिशा कितनी है, 3 अंक है इसका, तो इसमें 3 जोड़ दो भाई। अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा इसमें 6। आप कहेंगे सर 6 आ जाएगा, तो 6 पर अपन जानते हैं आप क्या कहोगे सर, यहाँ पर आप कहोगे कि 6 पर दक्षिण दिशा है सर। क्या है, दक्षिण दिशा। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए जो अपने पास से दिशा का क्वेश्चन होगा इस तरीके से अपन करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर इसको अपन यदि डायग्राम की सहायता से करें तो अपन जानते हैं, देखो डायग्राम से कैसे बनाना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ पर देखिएगा यदि कोई भी बिंदु कहीं से भी व्यक्ति चलना प्रारंभ करे तो एक बिंदु अंकित कर दीजिए और इस बिंदु से आपको चारों दिशाओं का पता लगेगा कि भाई अपनी दाईं तरफ तो क्या है, पूरब है। 3 का अंक जिधर होगा घड़ी में तो ये पूरब दिशा की ओर चलेगा, तो आप कहेंगे सर 3 का अंक तो हमारा दाईं तरफ इधर चल दिए हम, बिल्कुल चल दिए। अब ये पता है आपको अपन यहाँ पर पूरब में 3 के अंक पर खड़े, राइट। फिर कहोगे सर आपको यहाँ से दाएं मुड़ना है, अपन को दाएं मुड़ना है, तो एक दाएं का मान कितना होगा, 3 होगा, +3। तो प्रारंभिक दिशा अपनी 3 में 3 जोड़ दो, कितना आएगा, आप कहोगे सर 6 आएगा। तो 6 का मतलब दक्षिण, 6 का मतलब दक्षिण दिशा। तो आप किधर मुड़ोगे, दक्षिण में। दक्षिण किधर है अपना, नीचे। ये बिल्कुल सर ये नीचे रहा, हम 6 पर आ गए भाई, बिल्कुल। अब दक्षिण में हम खड़े हैं, फिर यहाँ से आपको पुनः एक बार दाएं मुड़ना है तो +3 कर दो, किस में, 6 में कर दो, तो 9 हो गया। और 9 पर क्या होगी, पश्चिम दिशा होगी। आप कहेंगे सर पश्चिम दिशा में जाएंगे तो पश्चिम दिशा हमारी किधर है भाई, 9 का घड़ी में जिधर अंक होता है उधर पश्चिम होती है, तो बाईं तरफ, तो इधर अपन मुड़ जाएंगे, ये मुड़ गए सर। आप कहेंगे सर 9 के अंक पर हम खड़े हैं, बिल्कुल राइट। तो अब आप एक बात देखिए भाई, 9 से अब कहाँ मुड़ रहा है, बाईं तरफ। तो आप जानते हैं कि एक बाएं का मान कितना है, -3 है सर। तो आप क्या कहोगे सर, हम 9 में से क्या घटा दें, -3 कर दें, तो अपने पास कितना होगा, 6 होगा। आप कहेंगे सर 6 का मतलब दक्षिण होता है, बिल्कुल दक्षिण होता है भाई। और दक्षिण किधर पड़ेगा, अब यहाँ से नीचे पड़ेगा, तो अपन नीचे में चले जाएंगे। तो बताओ ये आदमी कौन सी दिशा में चल रहा है, आप कहेंगे सर दक्षिण में चल रहा है। लेकिन दोस्तों आपको ये कार्य नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बस करना क्या है, बाएं दाएं को आप देखिए समान। यदि आपको एक बायां और एक दायां ऐसी सिचुएशन मिलती है जो कट सकते हैं तो काट दो, और समान मिले तो उसको समान के हिसाब से आगे बढ़ा दिया जाए। इसी तरीके से अपना यहाँ पर आपको दिशा याद करनी होगी दोस्तों। ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। अब यदि मान के चलो यहाँ पर आपको एक कोण के माध्यम से मुड़ाता है, चलिए देखिए कोण के हिसाब से अपन को मुड़ना है तो किस तरीके से मुड़ना है। चलो देखो यहाँ यदि मान के चलो आपसे कहता है कि सोहन उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो उसकी प्रारंभिक दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा। अब यहाँ से देखिए वो दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ने के साथ साथ वो 135 डिग्री के कोण पर दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है।
अब यहाँ से बाईं तरफ 90 डिग्री के कोण पर मुड़ता है दोस्तों। आप देखो, तो वो पूछता है तो बताओ अब वह किस दिशा में होगा, तो उसकी दिशा, अब वह किस दिशा में होगा, तो अब वह किस दिशा में होगा भाई, इतना मुड़ने के बाद किस दिशा में होगा। तो देखिए, अब हमें सिंपल बायां दायां तो घूमना नहीं है दोस्तों। अब हमारे पास मान आ गया है 135 डिग्री और एक 90 डिग्री। तो बस आपको करना क्या है, इसमें से आपने देखा कि भाई जितनी भी बार यदि दाएं वो एक बार, दो बार, तीन बार मुड़े तो दाएं का मान एक साथ कर लो, बाएं का मान एक साथ कर लो। अब यदि यहाँ पर एक दायां और एक बायां है तो आपने यहाँ पर देखा कि भाई दाएं दाएं कितना चला 135 डिग्री, और बाईं ओर कितना मुड़ा वो, आप कहेंगे सर 90 डिग्री। तो एक प्लस और एक माइनस आप ख़त्म करो इनको, यानी कि घटा दो। तो अपने पास 5 और ये 4, तो 45 डिग्री बचा। किसका मान बचा, जिसका ज़्यादा होगा अपने पास, दाएं का मान है तो दाएं का लिखो बस यहाँ पर, बस इतना करना है। अब आपको पता चला हम बार बार दाएं बाएं इतना नहीं मुड़ेंगे दोस्तों, बस सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है आपको। अब आप देखिएगा, अपने पास दाएं का मान 45 डिग्री है, तो इसका मतलब अपनी प्रारंभिक दिशा कौन सी है भाई, आप कहेंगे सर उत्तर दिशा है, ये उत्तर दिशा में खड़ा है, राइट, सीधी सी बात है। तो 45 डिग्री का मतलब हो गया आधा भाई। तो अपने पास यहाँ से 45 डिग्री अपन मुड़ेंगे तो यहाँ आएंगे इसकी बीच वाली दिशा में, और ये दिशा कौन सी है, आप कहेंगे सर उत्तर और पूर्व दिशा है, तो राइट। तो ये इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर और पूर्व दिशा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बेसिक पार्ट है, और बेसिक पार्ट के साथ साथ हम इन क्वेश्चनों को करने में बड़ा मज़ा आता है दोस्तों, और क्वेश्चन हमारे बिल्कुल अच्छी तरीके से सोल्व होते हैं, किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं होती है। तो दोस्तों आगे का पार्ट हम अगले सेशन में पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और आप अपने चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ DKV रीजनिंग पॉइंट में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।